हाँ, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बदलती परंपरा इतिहास का चैप्टर 2 चेंजिंग ट्रेडिशंस। तो हालांकि हम जानते हैं कि पहला चैप्टर पूरा नहीं पढ़ा है, पहला चैप्टर का सिर्फ एक ही वीडियो है, लेकिन ऑफलाइन तो पूरा पढ़ा चुके हैं। तो जब यहाँ पर अभी सेकेंड चैप्टर पढ़ा रहे ऑफलाइन में, तो यहीं से स्टार्ट हम ऑनलाइन से भी करते हैं। बाकी वो जो है, जो बचा हुआ वो हम पूरा करा देंगे, ठीक है। तो उस पहला जो टॉपिक है, इसे बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है। तो हम लोग का पहला टॉपिक है 2.1 क्रूसेड। क्रूसेड क्या है पढ़ेंगे। क्रूसेड क्या हुआ, कैसे हुआ, बदलती संस्कृति में कैसे काम दिया, कि संस्कृति जो इंग्लैंड की संस्कृति है कैसे बदला, ठीक। अब क्रूसेड क्या है, कैसे है, क्यों है, और क्या क्या हुआ क्रूसेड में। तो क्रूसेड कोई जगह का नाम नहीं है, और यही पढ़ेंगे। और ये सब पढ़ने से पहले हम लोग को जेरूसलम नाम का जगह को जानना बड़ा ज़रूरी है। देखो जेरूसलम है, इज़राइल नाम सुना है। इज़राइल के बगल में एक छोटा सा देश है फिलिस्तीन। अभी हाल झगड़ा हो रहा था, इज़राइल झगड़ा के मामले में आगे रहता है। तो इज़राइल के बगल, इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच में बॉर्डर में ही है जेरूसलम। जेरूसलम का क्या महत्व है कि इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी, तो ये क्या है हम बताएंगे। ये तीनों धर्म के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जगह कौन सा है, जेरूसलम बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। जैसे कि अब मान लीजिए कि हिंदू धर्म के लिए जहाँ पर राम का जन्मभूमि है, राम की जन्मभूमि क्या है, तो अयोध्या। तो अयोध्या पे कोई आके कब्जा कर ले और भारत के आदमी लोग को अयोध्या राम मंदिर जाने ना दे, तो भारत के आदमी लोग क्या होगा, गुस्सा आएगा, लड़ाई करेंगे। तो वैसा ही इनके साथ भी हो रहा है कि ईसा मसीह का जन्म स्थल कहाँ है, जेरूसलम। तो ईसा मसीह अंग्रेज लोग के तो भगवान है, और मुस्लिम धर्म के लोग भी उनको पैगंबर मानते हैं। पैगंबर क्या होता है तो बताएं आगे, पैगंबर क्या होता है। तो जेरूसलम बहुत इंपॉर्टेंट जगह है यहूदी धर्म के लिए, इस्लाम धर्म के लिए और ईसाई धर्म के लिए। तो जेरूसलम को समझने से पहले हम लोग इन तीनों धर्मों को समझते हैं। तो पहला धर्म है यहूदी धर्म। यहूदी धर्म बहुत पहले से था। यहूदी धर्म में ही एक इंसानों ने जन्म लिया जिनको अंग्रेज लोग भगवान मानते हैं, ईसा मसीह ने जन्म लिया। कब लिया था, तो जब वही 1 शताब्दी, मैंने जब 0 साल हो रहा था। तो हम लोग तो जानते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से ही क्या मानते हैं, हम लोगों ने साल गिनना स्टार्ट किया था। तो आज 2024 चल रहा है, ये मतलब कि ईसा मसीह का जन्म आज से 2024 साल पहले हुआ था। तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ईसा मसीह ने क्या किया था, धर्म में कुछ चेंज करने की कोशिश किए थे। ईसा मसीह को यहूदी धर्म अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने चेंज करने की कोशिश किया और उन्होंने बहुत कुछ चेंज भी किया। इसीलिए यहूदी धर्म वालों ने देखी बदलाव ला रहे थे, ईसा मसीह सब आदमी लोग को जगा रहे थे। तो मतलब कि आप लोग पूछेंगे कि यहूदी धर्म में ऐसा बुराई था क्या। तो जैसे कि हिंदू धर्म में था, गौ हत्या था। अभी नहीं, गौ हत्या माने बलि देने वाला परंपरा था। आज से बहुत साल पहले गौ हत्या नहीं, बलि दिया जाता था, गाय की भैंस की बलि दी जाती थी। तो वो बाद में बंद हुआ। और सती प्रथा था, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जो कि अच्छी नहीं थी हिंदू धर्म की। वैसे यहूदी धर्म में भी बहुत सारी ऐसी परंपराएं थी जिससे कि ईसा मसीह नाखुश थे। ईसा मसीह ने वहीं से यहूदी धर्म को चेंज करने के लिए एक नया धर्म का निर्माण किया, जिसको हम लोग ईसाई धर्म के नाम से जानते हैं। सारा अंग्रेज लोग यही धर्म का है, क्रिश्चियनिटी अंग्रेजी में। और फिर यही यहूदी धर्म से चलते साढ़े 600 ईस्वी के आसपास, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, ये एग्जैक्ट टाइम 635 हो सकता है, तो टाइम लाइन नहीं दिया है, टाइम लाइन से मतलब नहीं है। एक मोहम्मद हजरत आए और उनको भी उनका जन्म वो जो धर्म था पहले से वो उतना अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने भी क्या किया, सभी को एकजुट करने के लिए एक नया धर्म का निर्माण किया जिसका नाम है इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म में मान्यता है कि सभी क्या है, पैगंबर है। ये जो मोहम्मद हजरत आए थे, ये क्या थे, पैगंबर थे। पैगंबर कौन होते हैं, पैगंबर जिनको अल्लाह भेजते हैं हम लोगों को राह दिखाने के लिए, उसको पैगंबर कहा जाता है। इंसानियत को राह दिखाने के लिए जिसको अल्लाह अवतार के रूप में भेजते हैं, उनको पैगंबर कहा जाता है। तो मोहम्मद हजरत भी पैगंबर थे। और इस्लाम धर्म के अनुसार ईसा मसीह भी पैगंबर थे, ठीक। ईसा मसीह भी पैगंबर थे। तो इस्लाम धर्म में ईसा मसीह का भी महत्व है और मोहम्मद हजरत का भी महत्व है। और
ईसाई धर्म में तो ईसा मसीह का महत्व है ही। ठीक, तो इतना समझ में आया कि ईसाई जो ईसा मसीह थे, ये दोनों के लिए क्या है, इस्लाम धर्म के लिए भी और क्रिश्चियनिटी के लिए भी जो ईसा मसीह है, दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब जानते हैं आगे क्या हुआ। तो हम लोगों ने सेमेस्टर 1 में पढ़ा था कि 4th सेंचुरी एडी में कॉन्स्टेंटाइन नाम का एक सम्राट था। ये सम्राट ने क्या किया था, ईसाई धर्म को अपना लिया था। जैसे ईसाई धर्म को अपनाया तो सम्राट लोग एक धर्म को अपनाते थे ताकि सभी जनता को एक कर सके। तो कॉन्स्टेंटाइन ने भी ईसाई धर्म को अपनाया था 4th सेंचुरी एडी में। और उनकी माँ ने क्या किया था, तो जेरूशलम में जहाँ पर ईसा मसीह को दफनाया गया था, जहाँ पर जेरूशलम में ईसा मसीह का जन्म स्थान भी है, वहाँ पर उनका जन्म भी हुआ था और उनकी मृत्यु भी वहीं पर हुई थी। तो उनके कब्र के ऊपर एक पवित्र चर्च बनवाया था कॉन्स्टेंटाइन की माँ ने। ठीक है, और तब से ये लोग वहीं पर रहते थे। तो उस समय वहाँ पे रोम का कब्जा था। लेकिन कहानी चेंज होता है 7th सेंचुरी BC, 7th सेंचुरी एडी में। ठीक है, तो 7th सेंचुरी एडी में कहानी चेंज होता है। क्या होता है कि 6वीं शताब्दी में हम लोग का इस्लाम धर्म बन जाता है। और इस्लाम धर्म के बाद इस्लाम धर्म फैलने भी लग जाता है। तो इस्लाम धर्म बहुत ज़्यादा फैलता है। तो 7th सेंचुरी एडी में सुल्तान महमूद सेल्जुक वंश का शासन हो जाता है पूरे अरब में। सेल्जुक वंश का शासन जब पूरे अरब में होता है तो वो लोग ईसा मसीह जब उनके पैगंबर है तो उस इलाके को भी कब्जाने का कोशिश करते हैं और उस इलाके को कब्जा कर भी लेते हैं। 1071 ईस्वी में सुल्तान महमूद जेरूशलम पे आक्रमण करता है और जो कि सेल्जुक वंश का रहता है। ये वही सेल्जुक वंश है जो हम लोग दासी में पढ़े थे कि बलराज जाता है जाके लड़ाई करने, लूटपाट करने, और सेल्जुक वंश का आदमी लोग वही सुल्तान महमूद, याद कीजिए वही महमूद है। और सुल्तान महमूद क्या किया था, ये सबको मार के भगा दिया था। तो वही सुल्तान महमूद है। 1071 ईस्वी में सेल्जुक वंश सुल्तान महमूद आया था जेरूशलम और उसको जीत लिया था। ठीक, तो फिर अब ईसाई धर्म लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनका पवित्र स्थल, ईसाई धर्म के लिए सबसे महान आदमी कौन है, ईसा मसीह। ईसा मसीह का जन्म स्थल और उनका जो मृत्यु स्थल है वो भी एक ही जगह है। तो उस जगह को कोई और कब्जा लिया, ये तो उनको बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, कब्जा लिया, कम से कम भाई उसको घूमने तो जाने दे, अंग्रेज लोग को वहाँ पर घूमने तो जाने दे। लेकिन ये लोग स्टार्टिंग में तो ठीक था, सुल्तान महमूद ये लोग तो ठीक था। लेकिन जब और समय आगे बढ़ा तो तुर्क लोग भी वहाँ पे आ गया। अब तुर्क लोग तो, ये लोग भी तुर्की था, हालांकि वो लोग थोड़ा अच्छा था, वो लोग आने देता था, अंग्रेज लोग आता था वहाँ पर अपना तीर्थ स्थल घूमता था, जाता था आराम से, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब और आदमी लोग आ गया और तुर्क लोग आ गया, वो लोग बड़ा बेरहम होता था, आता था घूमने, उसका पैसा लेगा। वो लोग आ रहा है उधर से यूरोप से घूमने खातिर आदमी लोग, अब उसको परेशान करता था, उसको पकड़ के मारेगा, पीटेगा, उसका पैसा ले लेगा, सब छीन लेगा, का कभी कभी तो जान से मार देता था। तो बड़ी परेशान हो गया था अंग्रेज लोग कि कम से कम तो घूमने तो आने दे। गुस्सा हो गया था सबसे ज़्यादा हम लोग का पोप उर्बान द्वितीय। तो इसका नाम याद रखिए, यही स्टार्ट किया था ये जो, अच्छा इसका नाम याद रखिए, पोप उर्बान, बता रहे क्यों याद रखना है, पोप उर्बान द्वितीय। तो ये क्या किया था, इसको बड़ा गुस्सा आया कि कैसे ईसा मसीह इतना पवित्र स्थल को ये लोग कैसे अपना लिया, तुर्क लोग कैसे जीत गया, और ये लोग इतना बेरहम भी है, भगवान पर विश्वास भी नहीं करता है। ये लोग अल्लाह विश्वास करता था, तो ये लोग ईसा मसीह को पैगंबर मानता है, और ये लोग ईसा मसीह को भगवान मानता है। तो पैगंबर और भगवान में बहुत अंतर है। भगवान जो कि दुनिया बनाया, और पैगंबर बस उनका क्या है, एक तरह का दूत हो गया कि वो आए हैं हम लोग को संदेश देने खातिर। तो पैगंबर क्या है, भगवान का संदेश हम लोग को देने, माने अल्लाह का संदेश हम लोग को देने आए हैं, उनको पैगंबर कहा जाता है। तो ये पोप उर्बन द्वितीय बहुत गुस्सा हो गए, जाके सबको इकट्ठा करने लगे, राजा लोग को बोले कि देखो हम लोग का पवित्र स्थल ये तुर्की वाला लोग लूट लिया है, चलिए मेरा मदद के लिए लोग को भगाना है। राजा लोग बोला हम नहीं जाएंगे। राजा लोग को का मतलब था, राजा लोग बोला नहीं जाएंगे। तो एक नाइट होता था उस टाइम,
नाइट्स। तो जो बेन 10 देखा, बेन 10 तो तुम लोग का समय में नहीं आया, हम लोग का समय में आता था बहुत पहले। तो बेन 10 अल्टीमेट वाला बेन 10, बड़ा वाला बेन 10। तो नाइट जो होता था वो लोग लड़ाई वड़ाई करता था लोग। तो नाइट लोग को ले गया, पॉप उर्वन नाइट लोग को ले गया कि देखो लोग मारा है। जैसे स्कूल में झगड़ा हो जाता है, लड़का लोग क्या करता है, ये सबको बुलाता है, भाई उनको मार दिया है, चल सब दोस्तों को बुला के लेके जाता है। वैसे ही पोप उर्वन अपना सेना जुटाया और चला गया लड़ाई करने सेल्जुक वंश से। ठीक, तो वहाँ पे दूसरा कोई वंश आ गया था उस टाइम। अब वो लोगों भी तो अपना आपस में लड़ाई चलते रहता था, कभी सेल्जुक वंश शासन कर रहा है, कभी कोई वंश शासन कर रहा है, कभी ये कभी वो लोग भी आपस में लड़ाई करते रहता था। तो उसी का फायदा उठा के ये नाइट लोग गया लड़ाई करने और जीत गया। इसी को कहा जाता है पहला, फर्स्ट क्रूसेड। अब क्रूसेड का मतलब समझते हैं। तो क्रूसेड मतलब होता है धर्म युद्ध। अब ये देखो जो क्रिश्चियन लोग हैं वो लोग अपने धर्म के लिए लड़ाई कर रहा है। उसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्रूसेड, और हिंदी में बोलते हैं धर्म युद्ध। कि अपने धर्म की रक्षा के लिए, भगवान की रक्षा के लिए लोग लड़ाई कर रहा है आपस में। अब पीके फिल्म में अच्छा समझाया है कि जो इस पूरा जहां को बनाया, हम लोग इतनी सा छोटा सा गोला का छोटा सा कोना में बैठ के हम लोगों की रक्षा करेंगे, जो पूरे जहां को बनाया। तो ये लोग अपना जगह के लिए लड़ाई कर रहा था, धर्म का रक्षा, तो उसी को धर्म युद्ध कहा गया है। तो पहला धर्म युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो 1095 से 1099, ठीक है, ये 4 साल लग गया ये पहला धर्म युद्ध में, 1095 से 1099। अब इसमें क्या क्या हुआ था मेरा नोट्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, @विकास भाई स्टडी क्लास 11। उसके बाद अब तो हाल एकदम समझने लायक बात है कि मुस्लिम लोग तो चुप बैठेगा नहीं, वो लोग भी क्या किया, टाइम देखा। टाइम कब दिखा, तो ये लोग 1147 में, 1147 में देखो हुआ क्या, पहला विश्व युद्ध, पहला जो धर्म युद्ध था, कौन जीत गया, अंग्रेज लोग जीत गया। अब क्रिश्चियन लोग जीत गया, वो लोग क्या किया कि वहाँ पर जेरूसलम के आसपास 4 गो इलाका में बांट दिया, और उस जगह पे वो लोग 4 गो इलाका में, चारों इलाका का नाम भी दे देंगे। तो चारों इलाका क्या किया, वहाँ पे एक एक सामंत होता था, राजा नहीं है, सामंत है, सामंत शाही, सामंत लोग राज कर रहा है। तो सामंत जिसके पास बहुत बड़ा जमीन होता था, बहुत पैसा होता था, वो लोग के पास अपना सेना होता था, राजा का अंडर रहता था, लेकिन राजा उसको आदेश नहीं दे सकता। ये लोग अपना इलाका का अपना राजा है, मैंने छोटा इलाका का राजा समझ लीजिए। तो ये लोग होता था सामंत। अब इस सामंत लोग आपस में लड़ते रहता था। तो इधर तुर्क लोग समझ गया कि ये लोग क्या है, एकजुट नहीं है। अगर एकजुट रहता तो तुर्क लोग वो लोग से जीत नहीं पाता, लेकिन ये लोग आपस में लड़ाई कर रहा है, एकजुट है नहीं। तो ये क्या एक एक करके सबको हरा दिया, और फिर से सारा जेरूसलम और पूरा इलाका में कब्जा कर लिया तुर्क लोग। कब, द्वितीय सेकेंड क्रूसेड में, ठीक, द्वितीय धर्म युद्ध में। ये कब से कब तक चला, तो ये 2 साल चला, 1147 से 1149। और बाकी सब नोट्स में देख लेना तुम लोग, ठीक है, वहाँ से याद वाद कर लेना। और उसके बाद फिर अंग्रेज़ लोग गुस्सा गया, फिर अंग्रेज़ लोग गुस्सा कि कैसे ये लोग जीत गया। अब वो लोग बोला, फिर उस टाइम था पॉप, तो फिर से अच्छा पॉप कौन होता था, पॉप पता है, अच्छा पॉप पहले बता देते हैं, पॉप तो हम बताए ही नहीं। देखो 2 शब्द है, एक है खलीफा और एक है पॉप। तो पॉप कौन होता था और खलीफा कौन होता था, तो इस्लाम धर्म की जो सबसे ऊपर, माने हिंदू धर्म से समझाते हैं, तो हिंदू धर्म में जो बहुत बड़ा पुजारी, अब ऐसे तो हिंदू धर्म में कोई बड़ा पुजारी नाम का कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए हिंदू धर्म में कोई सबसे बड़ा पुजारी होता, सबसे बड़ा धर्म गुरु, तो उसको वो जो कहा जाता, वैसे इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा गुरु को खलीफा कहा जाता है, ठीक है। इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आदमी को खलीफा कहा जाता है। और क्रिश्चियनिटी में जो सबसे बड़ा पुजारी होता है, अंग्रेज़ लोग का सबसे बड़ा पुजारी, फादर जिसको कहा जाता है, वो लोग कौन होता है, सबसे बड़ा फादर को पॉप कहा जाता है। हालांकि खलीफा का कॉन्सेप्ट अब नहीं है, खलीफा अब कहीं नहीं है, लेकिन पॉप अभी भी है, ठीक। पॉप का अपना एक जगह है, आज भी है, गूगल में सर्च मारिएगा कि आज का पॉप कौन है, आ जाएगा, ठीक। पॉप माने फादर, और कुछ ये
हिंदू लोग भी पापा को पॉप पॉप बोलता है, तो यहाँ से ही पॉप शब्द आया है, पॉप। ठीक है, पॉपकॉर्न ही बना देगा पापा को। क्या शब्द है ये सब, पॉप डैड, ये सब बोलने क्या दरकार है, पापा कितना अच्छा शब्द है, पापा को पॉप बना दे रहा है। तो तृतीय धर्म युद्ध में क्या हुआ, यहाँ पर फिलिप अगस्टस पॉप गया एकदम ये तीनों महान राजा के पास। फिलिप अगस्टस जो कि कहाँ का राजा था, फ्रांस का। तो हम लिख देते हैं बोर्ड पे। तो पॉप गया, तीनों राजा को मनाया, एक फ्रांस का राजा, एक जर्मन का राजा और इंग्लैंड का राजा। जर्मनी तो फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड, तीनों ताकतवर राजा को बोला कि चलो लड़ाई करना है, उन तुर्क लोगों को भगाना है वहाँ से, जेरूसलम से। तो गया एकदम फिलिप अगस्टस, फ्रेडरिक बारबरोसा, रिचर्ड फर्स्ट, एकदम तैयार होकर आया, चलो देखते हैं कौन है, कौन हमारे ईसा मसीह की जगह को कब्जा करके रखा है। गया फ्रेडरिक बारबरोसा, सामने नदी था, ये तीनों रुक गया। अभी लोग बोला कि नदी कैसे पार करेंगे, बारबरोसा बोला इसी पार करेंगे, कितना बड़ा नदी होगा, चला गया इसी नदी पार करने, अपना पूरा सेना को लेकर गया नदी पार करने। ये लोग बोला है कि रुक जाओ, मत जाओ, अकेले अकेले मत जाओ, लेकिन ये तीनों तो राजा है, महान महान राजा है, सब अपने आप को महान समझता है, हम है महान। ठीक, तेरा भाई फिलिप अगस्टस, ठीक, तो फिलिप अगस्टस नहीं तो फ्रेडरिक बारबरोसा का बोला कि हम जाएंगे आगे। तो सामने नदी था और फ्रेडरिक बारबरोसा चल जा रहा है, माने नदी पार कर रहा है, नाव से ही पार कर रहा है। ठीक है, तो बोला कि अभी मत जाओ, अभी बाहर आने का टाइम है, मत जाओ। लेकिन बारबरोसा सुना कहाँ, बोला कि अभी टाइम, अभी नहीं आएगा, बाहर देखा जाएगा। एकदम का एगो डायलॉग है कि तूफानों में जाता है, जो भी है, फ्रेडरिक बारबरोसा चला गया नाव लेके, तभी आ गया उसका बार आया, और जो ज्वार भाटा होता ना वही आया और साथ में लेके चला गया साथ बारबरोसा। लोग बोल रहा कि हमने बोला था कि मत जाओ। अब इसका मेन फ्रेडरिक बारबरोसा चला गया, मर गया नदी में बह के। तो अब इसका पूरा जर्मनी का सेना भी चला गया वापस, जो लोग बचा था। फिलिप अगस्टस बचा और कौन बचा, रिचर्ड द फर्स्ट। अब ये दोनों आपस में झमेला कर लिया कि ऐसे लड़ाई करेंगे, वो बोला नहीं मेरा हिसाब से लड़ाई होगा, ये बोला नहीं मेरा हिसाब से लड़ाई होगा। अब लड़ाई करने होते एक स्ट्रेटेजी होता है ना जी, बिना स्ट्रेटेजी के थोड़ी लड़ाई करने चल जाएगा। तो स्ट्रेटेजी बोल रहा मेरा अप्लाई करो, वो बोल रहा मेरा अप्लाई करो, ये दोनों आपस में झगड़ा कर लिया। अब उसी में फिलिप अगस्टस बच्चा लोग झगड़ा करता है तो क्या बोलता है, मैंने खेल खेल में झगड़ा किया तो क्या बोलता है, नहीं खेलेंगे जाओ। वैसे फिलिप अगस्टस बोला जाओ हम नहीं लड़ने जाएंगे, जाओ अकेले जाओ लड़ने। फिलिप अगस्टस भाग गया वहाँ से। अब रिचर्ड फर्स्ट अकेला पड़ गया, ये बोला कि हम क्रिश्चियन धर्म को वापस लेके आएंगे, अकेले जाएंगे। रिचर्ड द फर्स्ट गया, इसका सामना हुआ वहाँ पर सुल्तान था सलादीन। तो किससे लड़ाई हुआ जी, सलादीन। तो सलादीन से लड़ाई हुआ, सलादीन भी बहुत ताकतवर, ये भी मामूली राजा नहीं था। रिचर्ड द फर्स्ट भी एकदम खतरनाक राजा, सलादीन भी एकदम खतरनाक राजा। तो दोनों जाके लड़ाई हुआ, बहुत दिन तक लड़ाई चला, बहुत दिन तक लड़ाई चला, फाटा फाटी हुआ, लेकिन कोई जीता ही नहीं, दोनों बराबर का टक्कर था। और सलादीन बड़ा खुश हुआ कि ये बड़ा इंग्लैंड से आ रहा है, इंग्लैंड से आ रहा है और कितना ताकतवर है कि इसका घर का पास आके सलादीन को इतना बराबरी का टक्कर दे रहा है। सलादीन बड़ा खुश हुआ। सलादीन बोला आओ इधर आओ, बैठो, बगल में बैठाया, बोला कि तुमको क्या चाहिए। तो बोला कि देखिए महाराज, मेरा आदमी लोग आता है घूमने खातिर यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पे तुर्की आदमी लोग परेशान करता है, आप लोग घूमने आने दीजिए। तो सलादीन बोला ठीक है, तुमको अपना भेजो, क्रिश्चियन लोग आएगा, अब यहाँ पे कोई परेशान नहीं करेगा, मेरा वचन है। अब रिचर्ड द फर्स्ट माने खुश हो गया कि इससे जो मांग रहे दे दे रहा। बोला कि आर एक चीज़ दीजिएगा, जेरूसलम दे दीजिए ना हमको। मारा एक झापड़ सलादीन उसको कि जेरूसलम चाहिए, भाग यहाँ से, तुम अपना आदमी लोग आप ही घूमने आएगा ठीक है, लेकिन तुम जेरूसलम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर रिचर्ड फर्स्ट गया, एकदम खुश होकर गया कि जाके सबको बताएगा कि हम कम से कम थोड़ा मुसीबत तो कम किया ना। तो रिचर्ड द फर्स्ट का सब आदमी लोग स्वागत किया। इसका नाम क्या दिया, एकदम द लायंस हार्टेड, माने शेर जैसा जिगरा पाया है, शेर जैसा जिगरा। ठीक, हिंदी में नाम एकदम फालतू कर दिया है, शेर हृदय। क्या नाम है, शेर हृदय, शेर का जिगरा, एकदम साउथ का फिल्म का जो जैसे नाम रहता है वैसे
शेर का जिगरा, ऐसा भी इस नाम पे भी फिल्म बनाना चाहिए, शेर का जिगरा। तो इसका नाम पड़ा तो रिचर्ड, तो इसी का नाम है क्या है, लायंस हार्टेड। ठीक है, लायंस हार्टेड याद रहेगा। लायंस हार्टेड किसको कहा जाता है, रिचर्ड फर्स्ट को, रिचर्ड दी फर्स्ट। रिचर्ड दी फर्स्ट को क्यों कहा जाता है, क्योंकि अकेले गया था सलादीन से लड़ने, और सलादीन से हक मांग के लाया कि ये लोग भी जाएगा जेरूसलम और घूम घूम के आएगा, कोई तुर्की वाला परेशान नहीं करेगा। ठीक, तो ये हुआ था तृतीय, ये जो तृतीय धर्म युद्ध जिसको थर्ड क्रूसेड कहा जाता है, ये कब से कब तक हुआ था, 1198 1189 से 1192, 1189 से 1192। ठीक है, तो ये हुआ था यहाँ पे। अब टोटल 8 बार लड़ाई हुआ था, तो 8 लड़ाई को पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा पढ़ लीजिए आप लोग। तो रिचर्ड गया तो जाके पॉप इनोसेंट III को बताया कि हम लोग जीत के आ गए हैं, मैंने उससे बहुत लड़ाई किया। तो पॉप इनोसेंट पूछा जेरूसलम जीत गए, खुश हो गया, वाह तुमने जेरूसलम जीत लिया, जेरूसलम जीत लिया। लेकिन रिचर्ड बोला ना जेरूसलम नहीं जीते हैं, वो तो माने आदमी लोग को परमिशन है, अब वहाँ पे जाएगा, वहाँ का आदमी लोग परेशान नहीं करेगा। पॉप इनोसेंट गुस्से आ गया, तुमको यही करने खातिर भेजे थे वहाँ पे, तुमको वहाँ पे हाथ मिलाने खातिर भेजे थे कि उसका हाथ तोड़ने खातिर भेजे थे। बोला आप तोड़ के दिखाइए ना, कितना ताकत पर है वो। बोला जाओ जीत के आना। वो बोला, रिचर्ड बोला हम नहीं जाएंगे रे, अब बड़ा मुश्किल से इतना भी करके लाए हैं, वो बड़ा सलामदीन बहुत ज़्यादा ताकत पर है, उससे हम नहीं लड़ेंगे। तो वो रिचर्ड भाग गया। पोप इनोसेंट हार नहीं माना, जाके अपना सेना बनाया, जाके सब आदमी लोग को जुटाया, सब इटली में आया। इटली का वेनिस नाम का वो शहर था, सब दूसरा राजा के पास गया और लोग से थोड़ा थोड़ा सेना मांगा। अब सेना लोग का जाने खातिर जहाज तो चाहिए, व्यापारी लोग से जहाज मांगा, व्यापारी लोग जहाज दीजिए। अब व्यापारी लोग तो व्यापारी लोग है, वो लोग बोले कि ठीक है जहाज लेके जाइए। लेकिन व्यापारी लोग क्या किया कि जाना था जेरूसलम, सब सेना लोग को बोला कि तो जेरूसलम आ गए हम लोग, और उतार दिया बाइजेंटियम में, आधे रास्ता में उतार दिया लोग को बोला यही जेरूसलम है। तब सेना लोग गया बाइजेंटियम, वहाँ से बातचीत कर रहा है। अब बाइजेंटियम का आदमी लोग बोल रहा है कि अरे हम लोग तो यही है, हम लोग ईसाई धर्म के हैं, हम लोग मुस्लिम धर्म के नहीं हैं, हम लोग तुर्क नहीं हैं, हम लोग इस्लाम धर्म के नहीं, हम लोग ईसाई धर्म के हैं। ईसाई तो हम लोग ईसाई धर्म के हैं। तो सैनिकों लोग बोल रहे कि नहीं, तो तुम लोग ईसाई धर्म के नहीं हो, तुम लोग अपना जान बचाने के लिए बोल रहे हो कि तुम लोग ये थे ईसाई धर्म के हो, तुम लोग इस्लाम धर्म के हो, तुम लोग तुर्क हो। वो बोल रहे हैं ना कि हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, हम लोग आ गए हैं जेरूसलम में। अब वो लोग तो कभी थोड़ी देखा था जेरूसलम कैसा होता है, उतार दिया बाइजेंटियम में। अब ये लोग क्या किया कि बाइजेंटियम में का आदमी लोग को मार दिया, सब आदमी लोग को मारा उरा पिटा उटा, घर में जाकर लूट पाट किया, सब सोना उना चांदी वांदी। मैंने सैनिक लोग देखा कि यहाँ का आदमी लोग अमीर भी है, समृद्धि भी है, पैसा वैसा भी है, गया जाके सब घर में एकदम बच्चा कच्चा जो भी था सबको मार दिया, एकदम बड़ा सा लूटपाट किया। और वहाँ से सब सामान उमान लेके आया, सोना चांदी वांदी लूट के। अब जाके सब सैनिक लोग गया पोप इनोसेंट के पास, बोला पोप इनोसेंट हमने सबको मार दिया। तो पोप इनोसेंट खुश, तुमने सबको मार दिया, जीत के आ गए जेरूसलम। तो हाँ एकदम। फिर बाद में पता चल रहा कि ये लोग अपने आदमी लोग को मार के आया है, ईसाई धर्म का आदमी लोग को, अपने धर्म का आदमी लोग को मार के आया है बाइजेंटियम का। ठीक, अब पोप इनोसेंट फिर से गुस्सा गया कि है रे क्या किया तुम लोग, ना रिचर्ड काम का था ना ये लोग काम का है, कोई काम का नहीं है। तो यही था हम लोग का 4th क्रूसेड में ये सब घटना हुआ। ठीक है, तो वही पोप इनोसेंट III का हुआ, वहाँ पे तो हार क्या आ गया। 4th में तो आप लोग देखा क्या हुआ कि अपने आदमी लोग को मार के आ गया। अब ये लोग बोले कि समुद्री रास्ता से नहीं जाएंगे। पोप इनोसेंट गया, अब किसको बुलाए, तो गया हंगरी और ऑस्ट्रिया के पास। वहाँ पर लोग को बोला कि आइए हम लोग का धर्म युद्ध में साथ दीजिए। वो लोग बोला ठीक है, अपना सेना भेजा। तो बोला कि अच्छा ठीक है, बोला कि हम समुद्री रास्ता से नहीं जाएंगे, माने समुद्री रास्ता से भेजेगा ही नहीं लोग को, क्या पता फिर से मार के आ जाए ईसाई अपने आदमी लोग को।
तो लोग बोला कि कैसे जाइएगा, तो मिस्र से होके जाएंगे। मिस्र से होके जाएंगे तो मिस्र वाले लोग ऐसे जाने देगा, मिस्र से भी तो लड़ाई करना पड़ेगा। तो लोग बोला कि अरे आप नहीं जानते हमारा सेना को, मिस्र को भी जीतेगा और जाके जेरूसलम को भी जीतेगा। तो पोप इनोसेंट III बोला ठीक है भेजिए। तो सेना को भेजा, सेना ठीक जीतते जीतते जा रहा था, एगो बेमंसूरा नाम का एगो जगह आया, वहाँ पर गया एगो किला कब्जा करने, वही किले कब्जे नहीं कर पाया। तो थोड़ा सा इलाका जीता मिस्र का, लेकिन मिस्र में ही क्या हुआ, मिस्र में ही हार गए लोग। अब ये लोग जेरूसलम कहाँ जाएगा सब मिस्र से ही गया, मिस्र से ही वापस आ गया 1221 में। तो ये 5वां धर्म युद्ध खत्म, बस अब क्या ही करना है। उसके बाद 6वां धर्म युद्ध हुआ। 6वां धर्म युद्ध में कुछ नहीं हुआ, 6वां धर्म युद्ध कुछ नहीं हुआ, क्या है मैंने लड़ाई उड़ाई नहीं हुआ। इसमें एक सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय, इसने क्या किया, फ्रेडरिक ये बड़ा सियाना आदमी था, ये क्या कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया मिरियम से, ठीक। तो उस समय जो तुर्क लोग में सम्राट था वो था मिरियम, और यहाँ पर जो था वो कौन था, यहाँ पर जो था उसका नाम, तो इसका नाम है सम्राट फ्रेडरिक। फ्रेडरिक, ठीक। फ्रेडरिक क्या किया, मिलियम से दोस्ती कर लिया, ठीक। फ्रेडरिक मिरियम दोस्त बन गया, बोला कि हमारे आदमी लोग को जाने दो, ये है वो है। तो मिरियम बोला ठीक है आ जाओ, ठीक। तो ये काम तो रिचर्ड भी किया था। ये कब हुआ था, 1228-29 का बात है, 1228-29 का बात है, ये हुआ था। फ्रेडरिक और मिरियम आपस में दोस्त बन गया था, ठीक। लेकिन फिर से जब मिरियम हटा तो उसका कुछ ही साल बाद 1248 में, मैंने 1248 से पहले ही तुर्की लोग फिर से परेशान करना स्टार्ट कर दिया ईसाई धर्म वाले लोग को। तो फिर से लड़ाई हुआ, ये 7वां लड़ाई था। तो 7वां लड़ाई था तो फ्रांस का शासक लुई नर्वे आया लड़ाई करने, फ्रांस का शासक लुई नर्वे। लेकिन ये भी क्या हुआ, हार गया। इस टाइम तो और खतरनाक आदमी, इस टाइम तो चंगेज खान आ गया था। चंगेज खान इतना खतरनाक राजा कि पूछिए मत सैनिक लोग को बोलता था कि भाला में जितना सर लगा के आओगे उतना तुमको पैसा देंगे। इतना खतरनाक, चंगेज खान का नाम से पूरा सब डरता था, बड़ा खतरनाक राजा था। तो उस टाइम तो चंगेज खान आ गया था, तो और कुछ नहीं जीत पाया। फिर 8वां धर्म युद्ध में इंग्लैंड का राजा सामने आया, इंग्लैंड का राजा सामने आया, गया एकदम लड़ाई करने एकदम खतरनाक से। तो 1270 में एकदम गया तलवार वलवार लेके लड़ाई करने, उसको वो चूहा काट लिया रास्ता में। अब चूहा काट लिया तो उस टाइम को महामारी फैला था प्लेग, अब उसको चूहा काट लिया तो उसको प्लेग हो गया, ले वो प्लेगे से मर गया, उल्टी करते करते बेचारा रास्ते में मर गया। अब उसका बेटा आया एडवर्ड, अब उसका बेटा क्या कर लेगा, तो उसका बेटा भी लड़ाई उड़ाई किया, एक छोटा सा जगह था एकर, उसको जीता। तो जेरूसलम के पास ही एक जगह था एकर, एकर नाम का, वो जगह जीता। लेकिन 1291 में फिर से तुर्की वाले लोग जीत लिया, फिर से एकर को तुर्की वाले लोग जीत लिया। ईसाई लोग जीत ही नहीं पाए, 8 गो धर्म युद्ध लड़ा, 8 में से पहला वाला जीता था और उसके बाद से जीत ही नहीं पाया। तो मुस्लिम धर्म उस टाइम ताकत पे था, ईसाई लोग ताकत, इस्लाम धर्म ताकत पे था। तो ये सब हुआ था। अब देखो इसमें संस्कृति का आदान प्रदान कैसे हुआ, तो इसमें संस्कृति का आदान प्रदान हुआ कैसे, क्योंकि यूरोप एक बहुत बड़ा देश है, यूरोप बहुत बड़ा जगह है, तो वहाँ पे बहुत सारा छोटा छोटा देश है, बहुत बड़ा यूरोप, इसमें छोटा 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 बहुत सारा देश है। तो ये लोग धर्म युद्ध के समय क्या होता है, सब एकजुट हो जाता है। अगर भारत का आदमी लोग मोदी जी पे सवाल उठाने लगे कि आप क्या कर रहे हैं, ये करा रहे हैं वो करा रहे हैं, तो मोदी जी क्या करेंगे, पाकिस्तान से थोड़ा लड़ाई लड़ाएंगे, ठीक। पाकिस्तान से जैसी लड़ाई लड़ा देंगे, इंडिया और भारत, इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होने लगेगा, तो सारा आदमी लोग भूल जाएगा मोदी जी ने क्या किया। सब हिंदू लोग एक हो जाएगा, और भारत का मुस्लिम लोग भी कि पाकिस्तान से लड़ाई हो रहा है, इसी मजाक थोड़ी है, सब लोग एक हो जाएगा और लड़ाई पे ध्यान देगा, ठीक, और मोदी जी के बारे में भूल जाएगा। तो जब भी धर्म का बात आता है तो सभी आदमी लोग एक हो जाता है, ठीक।
तो धर्म का बात आने पे सभी आदमी लोग एक हो जाते हैं, और एक हो जाता है तो सब लोग एक साथ मिला। और ये धर्म युद्ध का समय ऐसा था कि सब देश लोग आपस में मिला, सब आपस में क्या क्या हो रहा है वो लोग जाना। तो वो लोग जाना तो वो लोग भी ट्राई किया, जैसे हम लोग के आसपास बंगाली लोग रहते हैं और बिहारी लोग रहते हैं, तो कैसे कल्चरल का थोड़ा आदान प्रदान होता है कि बंगाली लोग में ये अच्छा है, मिष्टी भालो अच्छे, तो हम लोग मिष्टी बनाएंगे खाएंगे। फिर ये लोग को ठेकुआ अच्छा लगता है तो ठेकुआ खाएगा। मैंने कल्चर का आदान प्रदान होता है। उनके कल्चरल में कुछ खास बात है तो हम लोग अपनाएंगे, हमारे कल्चर में कुछ खास बात है तो वो लोग अपनाएंगे। तो ये लोग जब आपस में मिले तो ऐसा हुआ। बंगाली यहाँ पर मुस्लिम हैं और बहुत सारे धर्म के लोग हैं बंगाल में। मद्रासी है, तो आपस में क्या होता है, ट्रेडिशंस, परंपराएं और संस्कृति आदान प्रदान होती है। तो यही था इसका महत्व कि ये जो 8 गो धर्म युद्ध हुआ, ये पूरा यूरोप को एकजुट करने में मदद किया था। ठीक है।